हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात कर चुके थे। आइडियल सॉल्यूशन में देखिए कि ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को परफेक्टली ओबे करे, वही क्या करा रहा था, आइडियल सॉल्यूशन। और अगर रॉल्स लॉ को ओबे कर रहा है, इट मीन्स क्या होना चाहिए, तो पी ए इक्वल्स टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए होना चाहिए एंड पी बी इक्वल्स टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी होना चाहिए। इसके बाद आइडियल सॉल्यूशंस के लिए हम लोग कंडीशन को देखें। तो आइडियल सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशन देखें कि नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूशन इज सिमिलर टू लाइक मॉलिक्यूल्स ऑफ प्योर लिक्विड। हम क्या देखें कि मिलाने के कारण वॉल्यूम में किसी प्रकार का चेंज नहीं होना चाहिए। मिस डेल्टा भी मिक्स क्या जीरो होना चाहिए। मिलाने के कारण किसी प्रकार का हीट चेंज नहीं होना चाहिए। डेल्टा एच मिक्स भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जबकि दूसरा टाइप हमारा जो था वह था नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करे परफेक्टली, उसे क्या कहेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्यों, नॉन आइडियल बिहेवियर क्यों अराइज करता है, तो इसका रीजन देखिए कि नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूशन बिकम डिफरेंट फ्रॉम लाइक मॉलिक्यूल्स ऑफ प्योर लिक्विड। तो नॉन आइडियल बिहेवियर अराइज करता है। जब नॉन आइडियल बिहेवियर अराइज कर रहा है, इट मीन्स क्या होना चाहिए, पी ए नॉट इक्वल्स टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए एंड पी बी नॉट इक्वल्स टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी होना चाहिए। अब नॉट इक्वल्स टू है तो एक केस में हो सकता है कि ज़्यादा हो जाए और दूसरे केस में हो सकता है कि कम हो जाए। तो अब इसके आधार पर फिर देखें नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है ये रॉल्स लॉ से डेविएट कर सकता है दो तरीके से। एक हो रहा था सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा था सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। यहाँ तक की बातों को हम लोग पढ़ चुके हैं, सारी बातों को जान चुके हैं। अब इसके आगे और इसका सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हमारा है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या है भैया, तो सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जिनका मान, जिनका वैल्यू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करे और उसके नेचर के क्या हो, इंडिपेंडेंट। हम क्या बोल रहे हैं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन whose value depend on number of solute particles but are independent of their nature are known as qualitative properties। तो qualitative properties में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे the properties of solution whose value depend on number of solute particles but are independent of their nature are known as qualitative properties। अब ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं, तो चार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो इसका सबसे फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा है ऑस्मोटिक।
तो ये टोटल 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का हम लोग डेफिनेशन देखें, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है क्या, तो इसमें हम बोले कि द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन हुज वैल्यू डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जिनका मान नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रहा हो, बट आर इंडिपेंडेंट ऑफ देयर नेचर, लेकिन उनके नेचर के इंडिपेंडेंट हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी 4 जो हम देख रहे हैं क्या क्या है, तो सबसे फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब 1 बाय 1 सभी के बारे में जानना है। तो आइए इसमें सबसे फर्स्ट देखें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये वास्तव में रॉल्स लॉ का एक टाइप है। हम लोग देखे थे रॉल्स लॉ में क्या बोले थे, 2 ढंग के टाइप की बात होगी। एक इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों का दोनों क्या था, वोलेटाइल ही था, इस दोनों का दोनों लिक्विड ही था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट जो लेंगे वो तो लिक्विड लेंगे, लेकिन सॉलिड क्या करेंगे, नॉन वोलेटाइल ले लेंगे। जिसे हम क्या किए कि पानी में चीनी को डाल देते हैं या नमक को डाल देते हैं तो सॉल्यूशन तो बन गया। लेकिन अब अगर आप उस सॉल्यूशन को हीट कीजिएगा तो क्या होगा, केवल वाटर का मॉलिक्यूल वेपर में जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि चीनी का मॉलिक्यूल वेपर में चला जाएगा या ग्लूकोज का या नमक का मॉलिक्यूल वेपर में चला जाएगा, क्योंकि वो क्या है, वह तो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है। नॉन वोलेटाइल मींस अवाष्पशील, वो वाष्प में नहीं जाएगा। तो ये वास्तव में रॉल्स लॉ का दूसरा वाला टाइप है। जरा एक मिनट ध्यान से समझिए। जैसे इससे पहले वाले में हम देखे थे, जब फर्स्ट केस यूज कर रहे थे, 2 लिक्विड की बात किए थे, एक में ए ले रहे थे और दूसरे में बी ले रहे थे। इसमें हमारा लिक्विड ए था, यहाँ हमारा लिक्विड बी था। तो अभी ये दोनों का दोनों क्या है भैया, वोलेटाइल है, दोनों का दोनों वेपर में जा सकता है। अभी अलग अलग है, कंटेनर क्लोज्ड है तो इसके मॉलिक्यूल वेपर में जाएंगे और लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम स्टेज पे इस वेपर के द्वारा इस लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लगाया जाएगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन प्योर स्टेट। मींस प्योर स्टेट में हम दर्शाते हैं पी नॉट, तो दोनों जगह हम दर्शाते हैं पी नॉट। अब दिक्कत क्या है, 2 अलग अलग है, इसलिए एक के लिए लिखे थे पी नॉट ए और दूसरे के लिए पी नॉट बी। इसलिए तब नोट को ऊपर कर दिए थे और हमेशा लिख रहे थे पी नॉट ए, और यहाँ क्या लिख रहे थे, पी नॉट बी। बी जो है उसे हम सॉल्वेंट माने हैं और ए जो है वो हमारा सॉल्यूट है, जबकि आपके बुक में उल्टा चल रहा होगा। वहाँ क्या क्या होगा, तो बी जो है उसको सॉल्यूट ले लिया होगा और ए जो है उसको क्या लिया होगा, ए जो है उसको सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज किया गया। मानने की बात है, लिक्विड ए हमारा सॉल्यूट है और लिक्विड बी हमारा सॉल्वेंट है। अब ये जो दोनों को मिलाए, दोनों के मिलने से जो सॉल्यूशन बना, इसमें ए और बी दोनों के दोनों लिक्विड का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और दोनों का दोनों तो वोलेटाइल ही है। तो अब क्या होगा, दोनों के मॉलिक्यूल्स वेपर में जाएंगे। तो इस सॉल्यूशन के ऊपर जो वेपर है उसमें दोनों लिक्विड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो किसी एक के वेपर के द्वारा इसके सरफेस पे जो प्रेशर लगाया जाएगा उसे ही हम क्या कहेंगे, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर कहेंगे, जो कितने के बराबर होगा, तो उसका मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन गुने उसकी वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन इनटू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट यूज करते हैं। अब जरा ध्यान दें, अब यहाँ जो हमारा केस है, ठीक है, तो ये जो हम दोनों को मिला है ये सॉल्यूशन हो गया। इसमें क्या है, ए है और बी दोनों का दोनों है।
तो यहाँ क्या देख रहे हैं, ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल वेपर में प्रेजेंट है, दोनों के द्वारा कुछ ना कुछ प्रेशर लगाया जाएगा, और किसी एक के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है वो क्या कहलाता है, पार्शियल प्रेशर। तो हम कहेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, ये क्या होगा, तो इसका मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन गुने इसकी वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। इसको क्या पढ़ रहे थे, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। सिमिलरली दूसरे के लिए बात करते हैं तो पीबी क्या लिखते हैं, XB इंटू पी नॉट बी, उसका मोल फ्रैक्शन गुने वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। और इसके बाद PS निकालने के लिए क्या करते हैं, PA प्लस PB दोनों को जोड़ देते हैं, बस निकल गया। अब जरा यहाँ ध्यान दें, अभी हमारा क्या है, तो ये हमारा सॉल्वेंट, ये हमारा सॉल्वेंट है, इसके लिए हम बी की बात कर रहे हैं। और अब इसमें हम क्या करते हैं, किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालते हैं। अभी सॉल्वेंट है, कंटेनर क्लोज है, तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल वेपर में जाएगा और इसके द्वारा इस लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लगाया जाएगा वही क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। तो यहाँ तो सॉल्यूट जो है वो तो हमारा नॉन वोलेटाइल हो जाएगा, तो उसके लिए तो वेपर प्रेशर होगा नहीं, इसलिए पी नॉट ए पी नॉट बी लिखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, हम डायरेक्ट लिखते हैं पी नॉट। ये पी नॉट क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब ये जो हमारा सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट में हम क्या करते हैं, 5 ग्राम या 10 ग्राम या 20 ग्राम ग्लूकोज या सुक्रोज कुछ भी मिला देते हैं। तो भैया जैसे मिलाई ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अभी भी कंटेनर क्लोज है, तो सॉल्यूशन के ऊपर जो मॉलिक्यूल जो वेपर होगा उसमें क्या कहते हैं कि शुगर का भी मॉलिक्यूल होगा और चीनी और पानी का भी मॉलिक्यूल होगा, क्या, बिल्कुल नहीं, केवल और केवल क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल होगा। तो उसके लिए कुछ ना कुछ पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, उसका कुछ ना कुछ पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, तो उसके द्वारा कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा। ठीक, तो जैसे हम बात करें कि अब इसमें चीनी मिला रही है तो बन गया सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के ऊपर वेपर जो है वो किसका मॉलिक्यूल है, केवल और केवल सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है, तो इसके द्वारा उस पर कुछ ना कुछ प्रेशर लगाया जाएगा, और किसी का जो प्रेशर लगाया जाता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के, तो पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सबी के। इसी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लाएंगे, जहां कांस्टेंट क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, जो यहाँ क्या है, पी नॉट, क्या है, पी नॉट। पी ए तो क्या हो गया भैया, 0 ही हो गया, पी ए क्या हो गया, 0 हो गया। तो पी एस, क्योंकि पी ए इक्वल्स टू क्या बोलिएगा, ये बोलिएगा एक्स ए इंटू पी नॉट ए। तो देखिए एक्स ए तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन पी नॉट ए ही तो 0 हो जाएगा भैया, क्योंकि वो तो नॉन वोलेटाइल है, वो तो वेपर में जाएगा ही नहीं, और वेपर में जाएगा ही नहीं तो उसका तो कुछ वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में होने की बात है ही नहीं। तो देखिए तो पी एस क्या हो गया भैया, पी एस होता है पी ए प्लस पी बी, ठीक, पी ए 0 और ये क्या हो गया, एक्स बी इंटू पी नॉट, इस पी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्स बी इंटू पी नॉट। पी नॉट क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। अब जरा ध्यान दें, एक्स बी जो होगा इज ऑलवेज स्मॉलर देन 1 होगा, क्योंकि सॉल्यूशन है तब तो दोनों का मोल फ्रैक्शन जोड़ के 1 होगा ना, कहीं भी अकेले तो 1 हो नहीं सकता है, इसको हमेशा क्या होगा, 1 से कम होगा, और जैसे ही एक्स बी 1 से कम होगा, पी एस ऑलवेज क्या होगा, लेसर देन पी नॉट होगा, पी एस ऑलवेज क्या होगा, लेसर देन पी नॉट होगा, पी एस का मान कम होगा, पी नॉट का मान ज्यादा होगा। इसका अर्थ क्या हो गया कि जैसे ही हम सॉल्वेंट में, ये हमारा सॉल्वेंट था, अभी इसका वेपर प्रेशर पी नॉट था, जैसे ही इसमें हम सॉल्यूट डाले क्या बन गया, सॉल्यूशन, अब इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, पी एस हो गया,
और हम देख रहे हैं कि पी एस का मान पी नॉट के मान से हमेशा क्या होगा, कम होगा। इट मीन्स जब हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डालते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में कमी होती है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। तो वेपर प्रेशर में जो कमी हुई वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ज़्यादा वाले में कम वाले को घटा देंगे। ज़्यादा हमारा क्या है, पी नॉट है, और कम क्या है, पी एस है। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस। वो तो हमारा हुआ है क्या, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लेकिन हमें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग का मीनिंग क्या हो गया, रिलेटिव का अर्थ क्या होता है, किसी के रिस्पेक्ट में। इट मीन्स हमें क्या करना है, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को जब हम वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बोल देंगे तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हम क्या देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि सिंस द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट हो, उसकी वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से ऑलवेज क्या होती है, कम होती है। प्योर सॉल्वेंट से ऑलवेज कम होती है, इसका अर्थ हो गया कि जैसे ही हम सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का एडिशन कराएंगे, वेपर प्रेशर में क्या होगी, कमी होगी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हम क्या कहते हैं कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल solute is found to be lesser than vapor pressure of pure solvent. Pure solvent. It means addition of a non-volatile solute, it means addition of a non-volatile solute to a solvent results lowering of vapor pressure. Lowering of vapor pressure. So that is lowering of vapor pressure. Lowering of vapor pressure हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस। पी नॉट क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या देख रहे हैं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी इक्वल्स टू क्या हो गया, पी नॉट माइनस पी एस। जहाँ पी नॉट क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जबकि पी एस यह क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इससे अभी तक हम लोग क्या आए हैं, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में आए, लेकिन हमें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ना है। तो जब हम क्या करेंगे कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में इंडिकेट कर देंगे, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलेंगे। इट मींस हम कहते हैं द रेशियो ऑफ lowering of vapor pressure to vapor pressure of the ratio of lowering of vapor pressure to
vapor pressure of pure solvent is known as relative lowering of vapor pressure. The ratio of lowering of vapor pressure to vapor pressure of pure solvent is known as relative lowering of vapor pressure. इसका अर्थ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम क्या दर्शा सकते हैं, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम कह सकते हैं डेल्टा पी बाय पी नॉट। इस क्या हो गया, डेल्टा पी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, या हम इसी के लिए लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट, वेयर पी नॉट माइनस पी एस ये हमारा क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, जबकि पी नॉट हमारा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब हम यूज करें रॉल्स लॉ फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। Raoult's law for relative lowering of vapor pressure. Raoult's law for relative lowering of vapor pressure. तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि in case of solution containing non-volatile solute, the partial vapor pressure of solute will be zero. So vapor pressure of solution is equal to partial vapor pressure of solvent, is equal to partial vapor pressure of solvent. तो Raoult's law for relative lowering of vapor pressure, इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ हम तो क्या देख रहे हैं कि इस केस में सॉल्यूट हमारा क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो उसे हीट करेंगे तो वो वेपर ऊपर में जाएगा नहीं, और वेपर में जाएगा नहीं तो उसके द्वारा पार्शियल वेपर प्रेशर क्या लगाया जाएगा, जीरो। तो हम कहते हैं इन केस ऑफ solution containing non-volatile solute, the partial vapor pressure of solute in case of solution containing non-volatile solute, the partial vapor pressure of solute will be zero. So vapor pressure of solution is equal to partial vapor pressure of solvent, is equal to partial vapor pressure of solvent। जब सॉल्यूशन में क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तब तो क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट विल बी जीरो। सॉल्यूट का पार्शियल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, सो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम देखें तो पी एस की बात करें तो पी एस हमारा क्या होता है,
पी ए प्लस पी बी, ये पी ए हमारा क्या है, 0 है, पी ए हमारा क्या है, 0 है, और ये पी बी क्या है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पार्शियल वीपी ऑफ सॉल्वेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो ये देखिए पी ए तो हमारा 0 ही हो गया है, बात ही खत्म। पी बी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बी इंटू पी नॉट, एक्स बी इंटू पी नॉट, जहां एक्स बी क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन है बी का सॉल्यूशन में, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बी का मोल फ्रैक्शन है, जबकि पी नॉट हमारा क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, दैट इज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन कर दीजिए तो कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि दो ढंग की बातें हैं, एक सॉल्यूशन भी है और एक क्या है, वेपर में भी है। ये पी नॉट हमारा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, या 1 माइनस एक्स ए इंटू पी नॉट, बिकॉज एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1। तो हम एक्स बी के लिए क्या कर सकते हैं, एक्स बी के लिए 1 माइनस एक्स को लिख ही सकते हैं, 1 माइनस एक्स लिख ही सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पी एस, इसका पार्शियल वेपर प्रेशर जो है, ठीक, थोड़ा सॉल्यूशन का पार्ट, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इसके पार्शियल वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा सॉल्वेंट के, क्योंकि ये तो क्या है, 0 ही है। इसके लिए हम लिख सकते हैं ऐसा भी टर्म, आइए उसी को सॉल्व करते हैं, एक्सप्रेशन निकल जाएगा। नीचे आ रहा है, देखो तो यहाँ आ रहा है, नीचे लिखे के ऊपर करना, ऊपर कर दीजिए, सबको थोड़ा सा अंदर। तो देखिए हम क्या देख रहे हैं, पी एच इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ए इंटू पी नॉट, या हम लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी नॉट इंटू एक्स ए, हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट इंटू एक्स ए इक्वल्स टू पी नॉट माइनस पी एस, और क्या कर सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल्स टू एक्स ए, यही पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, यही तो हमारा क्या है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। इसका अर्थ रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितने के बराबर हो गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन के बराबर हो गया। और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है, नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। हम 2 मोल ग्लूकोज लेते हैं 3 मोल वाटर में तो भी होगा 2/5, 2 मोल चीनी लेते हैं 3 मोल वाटर में तो भी होगा 2/5। 2 मोल हम क्या करते हैं, ग्लूकोज ले लिए, किसी में सुक्रोज ले लिए, किसी में कोई दूसरा पदार्थ ले लेते हैं, जहां भी देखते हैं बातें क्या सेम ही ढंग की रहेंगी, कहीं कोई चेंज होने की बात नहीं है। पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इक्वल्स टू क्या, एक्स ए, एक्स ए क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन हो गया। इसका अर्थ इट मीन्स द रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, the relative loading of vapor pressure is equal to mole fraction of solute in solution, mole fraction of solute in solution. It means the relative loading of vapor pressure is equal to मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। अब इसी में इस मोल फ्रैक्शन के आगे हम बढ़ते हैं, हम मान लेते हैं कि अगर Na और Nb सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या हो, नंबर ऑफ मोल्स हो, तो क्या लिख सकते हैं, इफ N1
N2, if N1 and N2 be the number of moles of solute and solvent in solution, then क्या हम कर रहे हैं, हम कहते हैं पी नॉट माइनस पी एक्स बाई पी नॉट। इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा पी बाई पी नॉट बी। ये इक्वल्स टू एक्स ए है और इस एक्स ए के लिए एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। पी नॉट माइनस पी एक्स बाई पी नॉट इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई पी नॉट इक्वल्स टू एक्स ए। यह इक्वल्स टू क्या हो गया, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। सब तो बात सेम ही है, क्योंकि ये जो रिलेटिव लोडिंग है तो रिलेटिव लोडिंग है, क्योंकि पी नॉट माइनस पी एस के लिए हम डेल्टा पी यूज करते हैं। मोल फ्रैक्शन एक्स ए आया, उसी के लिए हम क्या नंबर ऑफ मोल्स बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स करते हैं। ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला है। अब एक स्पेशल केस देखते हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट हो, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट है, सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट है। इसका अर्थ क्या है कि सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स के तुलना में क्या है, बहुत ही कम है। सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स की तुलना में क्या है, बहुत ही कम है। और जब सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स की तुलना में क्या है, बहुत ही कम है, तो आप उसे क्या कह सकते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन कह सकते हैं। वही बात कर रहे हैं, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन Na much lesser than Nb, so Na plus Nb almost equals to Nb। Na plus Nb almost equals to क्या हो जाएगा, Nb। नाउ क्या लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एक्स बाय पी नॉट इक्वल्स टू डेल्टा पी बाय पी नॉट इक्वल्स टू क्या, एन ए बाय एन ए प्लस एन बी। एन ए बाय एन ए प्लस एन बी, या इसी के लिए ऑलमोस्ट क्या लिख सकते हैं, एन ए बाय एन बी, या इसे लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बाय एम ए, यहाँ क्या डब्ल्यू बी बाय एम बी। जल्दी से इसे लिखिए। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वहाँ ए और बी दोनों का दोनों लिक्विड ही था, सॉलिड सॉल्वेंट दोनों लिक्विड था। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि इस केस में क्या होगा, तो एक जो होगा वह तो हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, जबकि दूसरा जो होगा वह क्या, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है, वो वेपर में नहीं जा सकता। तो जब बोल दे ग्लूकोज सुक्रोज इन सबको सॉल्यूट के फॉर्म में यूज किया गया, तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि कहाँ का क्वेश्चन हो जाएगा, तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का हो जाएगा। और दो लिक्विड को लेके आगे बढ़ते चले जाए, वो क्वेश्चन किसका हो जाएगा, रॉल्स लॉ का क्वेश्चन। बस यही बातों को ध्यान देना। एक बार सारी बातों को हम लोग फिर से समझ लें। तो हम देखें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की बात की। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जिनका मान नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता हो जबकि उनके नेचर के इंडिपेंडेंट हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। टोटल 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम देख रहे थे। एक हमारा क्या है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट,
तीसरा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें हम लोग अभी बात किए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। तो इसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब हम क्या करते हैं कि किसी सॉल्वेंट में किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल देते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में क्या होती है, कमी हो जाती है। तो इसका अर्थ हो गया कि एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू ए सॉल्वेंट रिजल्ट्स लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में कमी हो रही है, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी इक्वल्स टू पी नॉट माइनस पी एस। जब पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये तो हुआ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लेकिन हमें बात करनी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम कैसे करेंगे, तो जब हम क्या करेंगे कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में इंडिकेट कर देंगे, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो अब इसके बाद जब हम रॉल्स लॉ को लगाए तो आप क्या देख रहे थे, तो रॉल्स लॉ में हम देख रहे थे कि इस केस में सॉल्यूट जो है वो तो हमारा क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो वो वेपर में जाएगा ही नहीं। इट मींस सॉल्यूशन के ऊपर जो वेपर होगा उसमें केवल और केवल किसके मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, तो सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। सॉल्यूट का कोई मॉलिक्यूल्स है नहीं, उस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को यूज करते हुए हम लोग सब कुछ आगे बढ़ सकते हैं आराम से। हम देखिए कि केवल और केवल क्या हो रहा है, केवल और केवल वहां क्या था, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्यूट का तो क्या है, नॉन वोलेटाइल है, वह वेपर में जाएगा नहीं, तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम पी एस क्या लिखते हैं, पी ए प्लस पी बी, तो पी ए हमारा जीरो हो गया, तो पी एस डायरेक्टली कितने के बराबर हो जाएगा, पी बी के बराबर। पी एस कितने के बराबर हो जाएगा, पी बी के बराबर। और हम देख रहे हैं कि एक्स बी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स ए इंटू पी नॉट, ये हो गया पी नॉट माइनस पी नॉट इंटू एक्स ए, और हम कह सकते हैं पी नॉट माइनस पी एक्स बाई पी नॉट इक्वल्स टू एक्स ए। इट मीन्स रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितने के बराबर हो गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन के बराबर हो गया। अब अगर एन ए और एन बी नंबर ऑफ मोल्स होता तो इस मोल फ्रैक्शन के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स को यूज कर लिए, ये कंप्लीट फॉर्मूला है। और यह कब था, जब वेरी डाइल्यूट हो, डाइल्यूट हो तो अप्रोक्सीमेशन लगा दिए, डाइल्यूट है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एन ए को रिमूव कर सकते हैं, उसे ही रिमूव कर दिया, तो ये बचा एन ए, इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एन बी ये क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, उसका मास बटे में मोलर मास, इस डब्ल्यू ए हमारा क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। एम ए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। डब्ल्यू बी मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ तक आ रहा है, नहीं सर, ये दोनों नहीं आए। तो देखिए डब्ल्यू ए हम क्या लिखे हैं, वो हो गया मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, एम ए क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। उसी ढंग से सिमिलरली डब्ल्यू बी क्या आप लिख लेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और एम बी ये हमारा क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। देखिए ना भैया, ये हो गया मास बाय मोलर मास, इसका नंबर ऑफ मोल्स, ये भी हो गया मास बाय मोलर मास, इसका नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ तक की बातों को आज किए, आप इसे एक बार बुक से पढ़ेंगे, इस पर बेस्ड अभी हम लोग क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहे हैं, कल इस पर बेस्ड, क्योंकि आप एक बार इसे सही ढंग से पढ़ लेंगे। इससे पहले क्या है, रॉल्स लॉ जो लिक्विड वाले में भी आपको दिक्कत रह गई है, उसका वीडियो नहीं जा पाया था, जो आज चला जाएगा, तो पढ़ लेंगे सब कोई, तो कल से फिर हम लोग इसके आगे
क्वेश्चंस को बताते हुए नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में